जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में सलाम कहता हूं। वादे के अनुसार फिर से एक बार मैं इसी चैनल पर परमेश्वर का वचन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। भाई और बहनों, हम 7 सालों पर विचार कर रहे हैं और मैं 5वें अध्याय में अर्थात प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में मनन कर रहा हूं। पिछली बार हमने बलवान स्वर्गदूत के विषय में जानने की कोशिश की थी और उत्तरा आत्मा ने हमें वहां पर बेहतरीन अगुवाई की और हम एक सही नतीजे पर पहुंचे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सामने लाने वाला हूं। हालांकि मैं 5वें अध्याय में ही बात करूंगा, लेकिन जब मैं 5वें अध्याय के विषय में विश्लेषण कर रहा था शुरू में, पूरा 5वां अध्याय पढ़ने के बाद, तब मैंने यह कहा था कि 5वें अध्याय में हमें यह दिखाई देता है कि स्वर्ग में त्रिएक परमेश्वर है या त्रिएक परमेश्वर का उल्लेख हम पाते हैं। तो आज ये ट्रिनिटी, त्रिएकत्व हमें वहां पर किस तरह से देखने को मिलता है, इस बात पर हम मनन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर जब जैसे कि वध किया हुआ मेमना प्रकट हो जाता है तो उसके विषय में कुछ बातें पढ़ने को मिलती है। जैसे उसके सिर पर 7 सिंह है। मैं अगले वीडियो में उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। और फिर उसके शरीर पर 7 आंखें हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताती है कि ये जो 7 आंखें हैं वे परमेश्वर की आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी में घूमती है। तो यहां पर पिता सिंहासन पर बैठा हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके हाथ में वह किताब है। और फिर जैसे वध किया हुआ मेमना वहां पर खड़ा हम पाते हैं और मुझे नहीं लगता कि जो बाइबल पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत बाइबल को समझने वाले हैं उनको यह बताने की आवश्यकता है कि यह मेमना और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में मैं अगले वीडियो में ज्यादा स्पष्ट करूंगा। वो कैसे है, क्या है। तो यहां पर सिंहासन पर पिता परमेश्वर बैठा हुआ है और पुत्र परमेश्वर जो है वह
मेमने के रूप में यहां पर पिता के सामने दिखाई देता है। अब यहां पर हम यह भी कहेंगे कि क्या यदि ये परमेश्वर पुत्र है तो फिर ये परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा है? बाइबल के अंदर यदि हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, जिस समय स्तिफनुस जो है उसको पथराव करके मार दिया, जो पहला शहीद है यीशु मसीह में, यीशु मसीह के चेलों में पहला शहीद है वह स्टीफन। जब वह अपने प्राण त्याग रहा था, उस समय उसने कहा कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूं और सिंहासन के दाहिनी ओर, सिंहासन पर प्रकाश है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, और उसके दाहिनी ओर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खड़ा हुआ उसे दिखाई देता है। और किसी ने यह भी कहा कि यीशु मसीह उस सिंहासन से उठ करके बाहर आया, लेकिन वहां पर जो प्रकाश था, उस प्रकाश के कारण यूहन्ना उसे वहां से आते हुए नहीं देख पाया। हालांकि इस 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख नहीं है, तो मैं इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन परमेश्वर के दास में ऐसा लिख करके रखा है। तो यहां पर सिंहासन पर पिता बैठा हुआ है, परमेश्वर। पुत्र परमेश्वर जो है मेमने के रूप में वहां पर खड़ा है, और परमेश्वर और उसके शरीर पर, मेमने के शरीर पर 7 आंखें हैं, और यहां लिखा है कि वे 7 आंखें जो है वे परमेश्वर की आत्माएं हैं, आत्माएं। अब ये परमेश्वर की आत्माएं क्या है? पवित्र आत्मा 7 गुणों को धारण करने वाला आत्मा है। यदि आप यशायाह की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर पवित्र आत्मा के 6 गुण हमें देखने को मिलते हैं। पवित्र आत्मा के 6 गुण हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। यशायाह की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 2 वचन, यहां पर लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरे रहेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु पर जो आत्मा आने वाला था, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा का आत्मा, और जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने चेलों को यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय
यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 26वां वचन। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और वचन 26। वहां पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है चेलों को कि वह पिता से विनती करेगा और पिता फिर पवित्र आत्मा को भेजेगा। तो यहां पर पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा क्योंकि वह आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और उसी तरह से जब हम इसी किताब का अर्थात यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसका 13 और 14 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। तो यहां पर यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी पिता का है वह सब यीशु मसीह का है और पिता से लेकर के यीशु मसीह पवित्र आत्मा को बताएगा और पवित्र आत्मा चेलों को बताएगा या हमें बताएगा। तो इस तरह से यह त्रिएक परमेश्वर का कार्य हमें दिखाई देता है। त्रिएक परमेश्वर का कार्य उत्पत्ति के शुरू से है। यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और शुरू के 4 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमें त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी गहरे पानी में थी और पानी पर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। और फिर परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हुआ। और यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का प्रकाश हूं। तो यीशु मसीह जगत का प्रकाश है, जो प्रकाश परमेश्वर ने सृष्टि के शुरू में उत्पन्न किया। अर्थात वहां पर यीशु मसीह की सृष्टि नहीं है। यीशु मसीह सृष्टि व्यक्ति नहीं है, क्योंकि स्वयं वह भी परमेश्वर है। कभी यदि मैं त्रिएक परमेश्वर पर बात करता हूं तो इस पर मैं जरूर स्पष्टीकरण दूंगा।
यदि किसी को कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। लेकिन सृष्टि के शुरू में हम त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस समय भी वहां पर हम त्रिएक परमेश्वर को पाते हैं। पिता आसमान से बात करता है, पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के रूप में पुत्र पर उतरता है और पुत्र पानी में बपतिस्मा लेता है। तो वहां पर भी जब यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हो रही थी, यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था, अपना समर्पण कर रहा था, उस समय वहां पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। और फिर यहां पर जब 7 साल का समय चालू हो रहा है, सारे संसार का न्याय करने का समय आ चुका है, तो वहां पर भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। अभी हमने यशायाह की किताब पढ़ी और यशायाह की किताब में पवित्र आत्मा के 6 गुणों को हमने देखा है। बाद में अब पढ़ करके उसको गिन के देखना, समय के अभाव में यहां पर मैं उन गुणों को पढ़ना नहीं चाहता हूं। फिर पवित्र आत्मा का और एक गुण है, उसे न्याय का आत्मा भी कहा गया है। यशायाह की ही किताब उसका 4था अध्याय, यशायाह की किताब उसका अध्याय 4, यशायाह की किताब उसका 4था अध्याय और 4 में लिखा है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। अर्थात यहां पर हमारे लिए देखने वाली बात यह है कि पवित्र आत्मा का और एक गुण है, अर्थात न्याय करने का गुण। यहां पर पवित्र आत्मा 7 गुणों को धारण करता है। इस कारण जो यीशु मसीह के शरीर पर 7 आंखें दिखाई देती है, वे 7 गुण है जो पवित्र आत्मा के गुण है। और उस समय पवित्र आत्मा वहां स्वर्ग में नहीं है, वहां पर केवल पिता और पुत्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा धरती पर है, क्योंकि वहां पर लिखा भी है कि ये 7 आत्माएं धरती पर घूमती है। अर्थात पवित्र आत्मा उस समय कलीसिया को लेकर के ऊपर आया, उसने कलीसिया को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया और वहां से वह वापस धरती पर चला गया। 7 साल के समय में पवित्र आत्मा पृथ्वी पर रहेगा, इसका यह प्रमाण है। तो यहां पर हम 5वें अध्याय में तीनों को भी देखते हैं। पिता परमेश्वर को देखते हैं, पुत्र परमेश्वर को देखते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर को हम यहां पर त्रिएक परमेश्वर का हम यहां पर उल्लेख पाते हैं। तो यहां पर काफी बातें बताने योग्य है, बतानी चाहिए, बताने जैसी है। लेकिन
क्योंकि समय का अभाव है और समय के अभाव में हम सारी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। आज मैं केवल इतना बताना चाहता था कि 5वें अध्याय में त्रिएक परमेश्वर किस तरह से दिखाई देता है, और वो मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो जो लोग कहते हैं कि त्रिएकता नहीं है, ये इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है। परमेश्वर एक होने के बावजूद भी वह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है। त्रिएक परमेश्वर है, तीन व्यक्ति है, जो यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और हमें इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर त्रिएक है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे इसी बात पर विदा लेता हूं। हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं मेमने पर बात करूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछला वीडियो काफी लोगों ने शेयर किया है, और जिन्होंने वीडियो शेयर किया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। इसी तरह का सहयोग सभी वीडियो के साथ में मैं आपकी ओर से अपेक्षा रखता हूं, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको आशीष दे और साझा प्रतिफल में आप भी सहभागी हो। मेरी सेवकाई में जो प्रतिफल है वो आपके साथ में भी बांटा जाए। उसी तरह से मैं आपसे भी से विनती करूंगा कि मुझे सभाई करने के लिए जो फंड की आवश्यकता होती है, उसमें भी यदि आप सहायता कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार आप ये बोझ उठाइए। क्योंकि जब भी मीटिंग होगी, भले वहां पर आपका 10 रुपया लगा होगा, लेकिन उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे और उसके आने तक आप विश्वास में बने रहे। जय मसीह की।